मेरा यार मैनू लोकां कोलों खोलण दे। इंसान नहीं बदलता, जगह बदल जाती है। मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया लेकिन तुम भूल गई हो। शायद इंसान की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। बचपन और जवानी यही दो वक्त होते हैं जिसमें इंसान को अपनों की पहचान हो जाती है। तुमको भी अल्लाह बेटा मुझे दुआ मत दे, बेटे की जरूरत नहीं है मुझे। ऐसे मत कहो, अब तो ये दुआ के लिए हाथ उठ चुके। अगर आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की होती तो आज मैं इस हाल में ना होती। मेरे घर में कैसे कैसे लोग आके बस गए और आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। शहनाज, कोमल, हम ही से गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं। बेटी आखिर कब तक? पता नहीं अब्बा, पता नहीं कब तक। बेटा हर घर उतना ही कमजोर है जैसे तारे अनकबूत। मकड़ी का बुना हुआ जाला बेटी, मकड़ी के बुने हुए जाले की तरह कमजोर। यकीन मानो। मेरा घर, मेरा घर ही तारे अनकबूत से क्यों बना हुआ है अब्बा? मेरा हर घर, जो पीछे छोड़ के आई वो भी, जिसमें रह रही हूं वो भी, जिसका आसरा है वो भी, सब कुछ तारे अनकबूत क्यों अब्बा? क्यों? मैं क्यों? मैं क्यों? अब जानी, आपको पता है बेबी मुझे जानता है, उसे पता है मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अबू जानी, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। अब बताएं ना, हम उसका नाम क्या रखेंगे? एक सेकंड। बताएं ना। वेट। ये क्या तरीका है? प्रॉब्लम क्या है यार? यही मैं जानना चाह रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? फोन दो यार। बच्ची से बात करो। क्या जवाब दूं बच्ची का? 10 बार बता चुका हूं उसको यार। फोन दो। मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के मुबारकबाद के। तुमने वो पिक्चर देखी शहर की बच्चे के साथ? इतनी प्यारी आई है। तुम्हारी अपनी बच्ची तुम्हारे साथ बैठी है, भूल गए उसे? क्या बातें कर रही है? सही कह रही हूँ मैं, इग्नोर कर रही हो तुम उसको उमर। You are right. बच्चों के सामने तो ऐसी बातें मत करो यार। तो और किसके सामने करूं? क्योंकि मेरे सामने तो बहुत कुछ चल रहा है। अरे तो मेरे सामने भी बहुत कुछ चल रहा है। तो बताओ, बात करो मुझसे। नहीं करनी मुझे बात। बताओ ना क्या चल रहा है तुम्हारे सामने, क्योंकि मेरे सामने तो बहुत कुछ चल रहा है। खेल खेले जा रहे हैं, अंदर ही अंदर मिठाइयां बट रही हैं, खुशियां बांटी जा रही हैं और मुझसे छुपाया जा रहा है सब कुछ। सब नजर आ रहा है मुझे। ये पकड़ो यार तुम अपना फोन। तुम्हारे दिल में जो आया तुमने कर लिया ना उमर। अब जो मेरे दिल में आएगा ना मैं वही करूंगी। सारी जिंदगी वही दुखी है कोमल। बेटा है बेटा, मामूली बात तो है नहीं, नखरे तो होने ही हैं। आपको तो याद है ना, जब फिजा पैदा हुई थी
तो साहब जी तो आपको पूछते ही नहीं थे, तो सारी सारी रात उसके कमरे में बैठे रहते। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, चिड़िया जैसी तो है वो, लेकिन अब तो उसके दिमाग ही नहीं मिल रहे। मिठाइयों पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। साहब जी ने भी आपको नहीं बोला, ज़ैनी बीबी को बोला है। हद हो जाती है बेमुरवती की। घर बार बनाने वाली आप, ऐसे भी कोई आंखें बदलता है? दुख झेले भी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं। वैसे बाजी जी, अपना खूंटा मजबूत कर लो। नूरी, इतना छोटा सा बच्चा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्या हो गया है? लेकिन बाजी, आपको एहतियात करना होगा। सहर बीबी बता रही थी कि उनके चाचा और ताया के यहाँ बेटे ही बेटे होते हैं। बाजी, ये ज़ैनी बीबी को क्या होता जा रहा है? जब आप लोग रात को सो जाते हैं ना, तो इसी तरह टिक 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 लगी रहती है। मुझे तो लगता है किसी लड़के वड़के का चक्कर है। फट जाएगा मेरा नूरी, मेरा दिमाग फट जाएगा। अरे बाजी, क्या हो गया है आपको? लाइन में आपका सर दबा देती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आप भी 2 नफिल पढ़ लें। 2 नफिल? क्यों, खैरियत? तौबा है, आपने कोमल का हाल नहीं देखा? जब से उसकी सौकन के यहाँ बेटा हुआ है, उसने अपना क्या हाल बना लिया है। अभी तो मैं यही सोच रही थी कि बाजिल और अलीना के बारे में उससे बात करूंगी, लेकिन उसका तो मूड इतना खराब है कि मैं बात ही नहीं कर सकती, उसे गुस्सा आ जाएगा। जब से बेटा हुआ है ना, सहर की पोजीशन और मजबूत हो गई है। पता नहीं आगे क्या होगा, अल्लाह जाने। शहनाज, तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि एक घर में मिलजुल कर कैसे रहा जाता है। उसकी समझ में बात आ जाए तो ठीक, अगर नहीं रहा जा सकता तो बिला वजह खुद को अजियत न दे, अपना सामान उठाए और आ जाए यहाँ। आ जाए, बच्ची की माँ है वो जो बाजिल आ रहा है। इस दफा तो मैं उसकी शादी का सिलसिला तय करके ही रहूंगी, बता रही हूं मैं आपको। तो ठीक है, लेकिन क्या बच्ची की माँ को कैद में रहना बहुत जरूरी है? अरे बाबा, उसके बाप का घर है। ये घर देखने में बड़ा लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही बेडरूम्स हैं। बाजिल का क्या होगा? वो पाकिस्तान मूव हो रहा है। अब तो बस कोमल के लिए दुआ ही काफी है। मुझे तो बहुत फिक्र है। अब उसको हर हाल में ना अपने घर में ही रहना होगा। मैं नहीं रही, हर औरत रहती है। बच्चों वाली औरत का घर तो सिर्फ शौहर का घर ही होता है। क्या कर रहे हो तुम? मैं कपड़े निकाल चुकी हूँ तुम्हारे ऑलरेडी। हॉस्पिटल से कॉल आई थी, उसको ऑक्सीजन लग गई है बच्चे को, तो जाना है अभी। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। I'll just go get ready. नो 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 नो, तुम घर पे रहो, मुझे देर हो जाएगी वापस। थोड़ा आराम कर लो। What? Say it again. Rest? कोमल, वहां बच्चा है मेरा ऑक्सीजन पर। Are you serious? Sleep. Go. Change करना है मुझे। Go. भाभी, भैया भी अभी निकले हैं, मैं कल आऊंगी। और आप ठीक है ना? क्या हुआ? वो भाभी की कॉल थी, बेबी आईसीयू में है। आईसीयू में? कब हुआ ये? आज पूरा दिन। पूरा दिन हो गया, मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? आपको पता नहीं?
क्या मतलब? पता नहीं। भैया ने कहा था कि आप बिजी होती हैं तो आपको नहीं बताया, और मैं जब घर आई थी तो आप कॉफी के लिए गई हुई थी। भैया को तो आपका स्केड्यूल पता है ना। क्या मतलब है? इस सब से मेरे जानने या ना जानने से क्या ताल्लुक है? मुझे नहीं पता, आप खुद पूछ लेना। शायद इंसान की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। बचपन और जवानी यही दो वक्त होते हैं जिसमें इंसान को अपनों की पहचान हो जाती है। तुमको भी अल्लाह बेटा। मुझे दुआ मत दे, बेटे की जरूरत नहीं है मुझे। ऐसे मत कहो, अब तो ये दुआ के लिए हाथ उठ चुके। अगर आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की होती तो आज मैं इस हाल में ना होती। मेरे घर में कैसे कैसे लोग आके बस गए और आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। मैं अम्मा को क्या भी सीजी, बच्चे के लिए खास दुआ करें। क्या हो गया? सहर हन्ना सा दिल है तुम्हारा। तुम कभी कोमल से पूछना कि फिजा कितनी बीमार रहती थी। मुझे उनसे कुछ नहीं पूछना जी। आपको पता है वो एक बार आके मेरे पास बैठी भी नहीं, मेरे बच्चे को एक दुआ आने दी। ऐसी ही है कोमल, उसे नहीं आता अपने जज्बात का इजहार करना। माफ करना जी, लेकिन उनके दिल में ना अपने सिवा किसी के लिए कोई जज्बात नहीं है। ऐसा नहीं है। जी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत है बच्चा? जी। आप मेरा 2 मिनट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम उमर बेटा। प्लीज आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। मैं बैठो। जी क्या हाल है बच्चे का? कैसा है वो? ठीक नहीं है, ऑक्सीजन लगी है, अनस्टेबल है कुछ। सहर कैसी है और कहाँ है? अंदर है, अकेली पड़ी है। क्यों? क्योंकि जब से ये सब हुआ है कुछ ऐसे ही हालात हैं। अच्छा बेटा, हमें तो ज़ैनी से पता चला कि तबीयत ठीक नहीं है। हम तो समझ रहे थे कि कोमल यहाँ होगी तुम्हारे पास, उससे मुलाकात भी हो जाएगी। कोमल ने शहर को तो छोड़िए, मेरे बच्चे का चेहरा देखना भी गवारा नहीं किया। उसे पता तो है ना? घर पे है वो अंकल, उसे मालूम नहीं होगा। अब दावतनामा तो भेजने से रहा ना मैं उसे। आप लोग जानते हैं उसकी वजह से खानदान में से कोई भी नहीं आया। शादी की है मैंने, कोमल खुद लेकर आई थी शहर को घर। अच्छा बेटा, अब इन बातों के सोचने का वक्त नहीं है। तुम अपने बच्चे पर तवज्जो दो। सच कहूं अंकल, थक गया हूं मैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो चाहती क्या है आखिर। आप जानती हैं आंटी, उस रात भी कोमल शहर पे इतनी बुरी तरह चिल्लाई है कि बेचारी हॉस्पिटल पहुंची। माना कि गरीब है वो, इसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता उसे। I'm tired, I'm done now। बताइए, वो लाई थी उसको शहर को,
वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जानती है मेरा बच्चा इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। उसने चेहरा नहीं देखा उसका। उमर बेटा देखो, औरत को माफ कर देने में बरसों लग जाते हैं। कोमल दिल की बुरी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो है क्या। कल बच्चा है वो, फिल्जा की तरह छोटा सा, इसे धुतकार दिया उसने उसे। एक बार देखने नहीं आई। I don't understand her sometimes. हाँ। हेलो। हाँ हाजिम। हाँ हाजिम, हम लोग वेटिंग एरिया में ही बैठे हुए हैं। अच्छा तुम लोग आ रहे हो? ठीक है आ जाओ। ओके अल्लाह हाफिज। वो हाजिम और अलीना भी आ रहे हैं। जी आंटी। हाँ बेटर, और सुना ठीक ठाक तो है ना? मैंने ना मीठे चावलों की जो देग है ना वो चढ़ा दी थी। अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा, नजर लगी हुई है। हाँ बस वही है। पता है मौलवी साहब कहते होते थे कि सैर को बड़ी जल्दी नजर लगती है। मुझे इन बातों में ना उलझा अम्मा, मेरी अपनी नजर होनी। और सुना, वो बड़ी वाली तो ठीक है ना तेरे साथ? कोमल को तो ना आग लगी हुई है दूसरी तरफ, ऐसी आग जो इंसान को खुद खा रही हो, भला वो किसी और का क्या बिगाड़ सकती है। अच्छा चल तू सारी बातें छोड़, जा जाके ना बच्चे को ना पढ़ाई करके ना तो फूक मार दे, अल्लाह सोना खैर करेगा। अच्छा अम्मा मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। घर पे कोई था नहीं, मैंने कहा मैं फिल्जा को आपके पास छोड़ दूंगी कुछ देर। अरे क्यों नहीं, अपने नाना के पास रहेगी। हैं? कोमल बेटा तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। खाला मेरे लिए भी कबाब बनाइएगा। ओ हाय, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल होना चाहिए था। जोसन इज नॉट वेल। मैं अपने घर से ही आ रही हूँ, आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे मेरे घर की खबरें पहुंचाने की। कोमल बेटा ये घर की खबर बाहर कैसे गई? हाँ बताओ कोमल, कैसे गई बाहर? मैं पूछ रहा हूँ, कोमल से पूछ रहा हूँ। फिल्जा आप अंदर जाओ। कोमल तुम्हें इस वक्त अपने शौहर के साथ होना चाहिए। बेचारा रो रहा था, बहुत शिकायतें कर रहा था। हाजिम खालू आप इसे समझाते क्यों नहीं? समझाइए ना कोमल को। बेटा वो तुम्हें मिस कर रहा था, याद कर रहा था तुम्हें। हाजिम बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। मेरे घर के मामला आते ना, मैं ज्यादा अच्छे से जानती हूँ कि इन्हें कैसे हैंडल करना है। तुमने क्या किया माजी में जो यहाँ खड़े होकर मुझे सबक दे रहे? My family is a private matter. Then why is it so public, Komal? Why do I know about it? हाँ तो मैं पूछती हूँ उमर से कि हमारे घर की बातें बाहर क्या कर रही है? हाँ? Sure. हाफिज़ अब्बा। आज़िम क्या करना चाह रहे हो? लड़ाई करना चाह रहे हो? अहमक हो तुम। कुछ अंदाजा है कि इसका अंजाम क्या होगा? बहुत बुरा कर रहे हो तुम। खालू आप बाप हैं कोमल के, आपको कोमल को समझाना चाहिए कि वो उस घर में ओवरस्टे कर चुकी है।
कभी कभी इंसान को ना कड़वा घूंट पी लेना चाहिए, बेहतर होता है बानिस्बत के वो खुद को बहलाए रखे खालू। और आप जानते हैं मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। चलता हूं। कितना सुकून है ना जी। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि बच्चे को अपने सीने पे लिटाइए, इसे अपनी धड़कन सुनाइए, सो जाएगा। क्योंकि ये भी एक तरीका होता है बच्चे को यकीन दिलाने का कि वो महफूज है। डॉक्टर ने भी यही कह रही थी कि ना इसको आपकी ना दिल की धड़कन सुनिए। थैंक यू जी। अगर आप ना होते, ये बड़ा सा अस्पताल ना होता, तो पता नहीं मैं और बच्चा क्या करते। थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं होती, मेरे दिल की धड़कन तो ये बच्चा पहचानता नहीं है, मैं कैसे सुलाता। अब हम इसका एक अच्छा सा खूबसूरत सा कमरा बनाएंगे। हैं? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, बहुत बड़े, तब उनको अलग कमरा देना चाहिए। बच्चे ना बड़े बेमुरब्बत होते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। अब देखिए ना, आपने झूठे मुंह भी नहीं कहा कि एक बार अम्मा को कॉल करके बुला दूंगा। ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा, तो फिर कॉल कर लें उनको, काफी कॉल्स आ रही थी उनकी। सोने सोने से पुत्र की मां बन गई है तू। आऊंगा, चाची आएगी ना तो साथ आऊंगा, वो वेखा दे सही साडा पुत्र किहो जिहा है। क्या हुआ? अम्मा कार नहीं। कौन था? काला काला। चार्जर देके बनवाइए। हाँ शुक्र है अल्लाह का, बच्चे की तबीयत ठीक हो गई है। परेशानी में पता ही नहीं चला दिन कब गुजरा रात हो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या कर रही है यहाँ किचन में? क्या कर रही है ये? भाभी बच्चे की तबीयत ठीक हो गई है तो भैया ने खाना बनवाया है। हाँ तो 100 बार बांटो, लेकिन ये काम बाहर भी तो हो सकता है ना, मेरे किचन में क्यों हो रहा है? भाभी भैया इतने परेशान है, उनका दिन और रात दफ्तर और हॉस्पिटल में गुजर जाता है, उन्हें जो समझ में आया उन्होंने करवा दिया। ज़ैनी पूछ तो सकते थे ना मुझसे। क्या मतलब है पूछा जा सकता था आपसे? बच्चे की तबीयत आपसे पूछ के ठीक या खराब होगी? आप तो वैसे ही ना शुक्र अदा कर ही नहीं सकती है। आपको इतना ख्याल नहीं है मेरे भैया ने खाना भी खाया या नहीं, इवन वो सुकून की नींद भी सोए या नहीं। किस तरह से बात कर रही हो? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे अपने किचन में ये गंद नहीं पसंद। जानती हो ये खुलेगा तो कितना गंद बचेगा, कितना मेस होगा। ये बाहर भी तो हो सकता है ना, मेरा किचन है ना यार, मैं जानती हूँ। ये किचन मेरे भैया और सहर भाभी का भी है, और वो जो मुझे कहेंगे मैं वो करूँ। ये देगे नहीं खुलेगी, कहीं खोल के तो दिखाई मुझे। नूरी हिस्से बनाओ इनके, ये हम बांटेंगे। तुम बहस क्यों कर रही हो? भैया ये मुझ पे चिल्ला रही हैं, बोल रही हैं ये खाना फेंक देंगी क्योंकि इनका किचन मेसी हो रहा है। नूरी बताओ, कौन झूठ बोल रहा है, कौन बहस कर रहा है, कौन चिल्ला रहा है, बताओ। नहीं साहब जी, बाजी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं ज़ैनी बीबी को किस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ है। मैंने तो ज़ैनी बीबी से कहा था कि ये सारा खाना बाहर से बांधकर बंटवा देती हूँ, लेकिन इन्होंने। एक सेकंड, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे यार? और नूरी तुम कि बात बे बात चिल्लाना मत शुरू कर दिया करो, समझी? Are you actually telling me? Yes, I am actually telling you, कोमल। You can't talk to me like this. क्यों कोमल? क्यों? एक सेकंड, क्या मसला क्या है इस खाने से तुम? भैया आप प्लीज जाके फ्रेश हो, मैं आपको खाना भिजवा रही हूँ। उमर ये खाना नहीं खाएगा, मैंने घर पे बनवाया हुआ जो है। नूरी जाओ उमर के लिए सूप गर्म करो। एक सेकंड नूरी, यही खाना खाऊंगा और तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना, समझी? खाना भिजवा दो। नूरी अपने हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। उमर क्या हो गया है? पहले तो इन बातों में नहीं बोला करते,
रिलैक्स करो, चेंज कर लो, मैं कपड़े निकाले तुम्हारे। ये कपड़े, ये नाइट सूट निकाला है तुमने? वाह। हाँ तो तुम इस वक्त वापस जाओगे क्या? आई विल टेक केयर ऑफ फूड, मैं भिजवा देती हूँ। तो एक सेकंड, तुमसे बात करने का कोई फायदा है? क्यों? क्या हुआ है? देखो मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो, यकीन जानो मुझे भी नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती थी? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम रातों को जागती रही हो? बेकार है तुमसे बात करना। तुम नहीं जा रहे। You need to rest, उमर, तुम नहीं जा रहे। प्लीज कोमल, you out of your mind, please. क्या कहे कितना मुश्किल जोड़ना टूटा हुआ दिल, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। अम्मा ये क्या हो रहा है? तेरा फोन सरफराज के पास क्यों था? है? हाँ हाय, फिर मुझे नहीं पता। अम्मा तुझे पता है मुझे धमकी दे रहा था, इतनी अजीब अजीब बातें कर रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। तूने क्यों उसको दिया अपना फोन? ओ पुत्र, मैंने तुझे बताया कि मुझे कुछ पता नहीं ना, भला मैं क्यों दूंगी तेरा फोन उसको? उसकी तो कुछ समझ नहीं आती, पता नहीं क्या कुछ करता फिरता है। तू परेशान ना हो। अच्छा मेरी गल सुन, मैं तेरे पास ना आ जाऊं? ना अम्मा ना, तेरे पीछे पीछे उसने भी यहाँ आ जाना। अम्मा वो ऐसी बातें कर रहा था, मेरे कानों को तो यकीन ही नहीं आया। अम्मा अगर उसको मेरे घर का पता चल गया, अम्मा वो मुझे कह रहा था कि तेरे कसम को ना तेरी माजी की सारी बातें बता दूंगा। अम्मा मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अम्मा वो मेरा बच्चा मुझसे छीन लेगा, क्या क्या कर सकता है वो। उसने वाकई ये कहा है? हाँ। हाय मैं मर जाऊंगा, ਹੁਣ तो कुछ भी हो सकता है, वो तो बड़ा ही जहरीला इंसान है। अच्छा सारे पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं देखती हूँ कुछ ना कुछ करती हूँ। तू मेरी धी घबराई ना जरा सा भी है। भैया खाना? खाना साथ रख लो, शहर के साथ चल के खाते हैं हॉस्पिटल में। हाँ? तैयार हो तुम? हाँ मैं तो रेडी हूँ। नूरी खाना पैक कर दो। चलो 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 लेट्स गो। मैं भी जाऊंगी। आइए 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 चलो। फिलजा तुम कहीं नहीं जाओगी, कल इसका स्कूल है। अननेसेसरी वैसे भी बच्चे हॉस्पिटल्स नहीं जाते। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। नो प्रॉब्लम। क्या? आई सेड नो प्रॉब्लम। बहरी हो गई हो क्या? भैया लेट्स गो, क्यों अपना खून चला रहे हैं आप? फिलजा यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। मेरे भैया। कोई भैया भैया नहीं, आराम से बैठो। अरे क्यों रुला रही हो बच्ची को यार? उमर बस। अरे तुम बस यार। भैया भैया लेट्स गो प्लीज, लेट्स गो लेट्स गो। फिलजा यू आर गोइंग स्ट्रेट टू बेड। सुबह जल्दी स्कूल जाना है आपने। गो ब्रश योर टीथ एंड गेट स्ट्रेट टू बेड। देखा तुमने कैसे हौसला दे रही थी वो अपने भाई को। मैं नहीं छोड़ूंगी उमर को, अब मैं नहीं छोड़ूंगी नूरी। बाजी अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? आपको उनसे जबान दराजी नहीं करनी चाहिए थी। आप ठंडी हो जाएं। देखे ना बाजी, उनके पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह तो उनको दिए जा रहा है। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आपको उस सपोली को घर पे लाना ही नहीं चाहिए था। बस करो नूरी, उसके कदमों में जाके बैठ जाता ताकि मुझे छोड़ देता। उतनी अकल इस्तेमाल करो जितनी है तुम में। बाजी मुकाबला बहुत सख्त है। आपको हवा का रुख बदलता नजर नहीं आ रहा? देख नहीं रही आप कि किस तरह उन दोनों के रवैये बदलते जा रहे हैं? और ये अच्छी बात नहीं है। अलीना के लिए शहरी ने मुझसे बात तो की है, लेकिन बस कोमल का ख्याल आ जाता है और अजीब सी घबराहट हो जाती है। क्यों? खुदा ना खास्ता कल वो वापस मैके आ गई तो उसने तो मेरी अलीना की जिंदगी अजाब कर देनी है। अम्मी कोमल शहर को खुद घर लेकर आई है। कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना उनके पीछे। अंडरस्टैंडिंग कोमल की किसी के साथ मुमकिन नहीं।
बहुत ही टेढ़ी खीर है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र मेरी बहू नहीं बनी। अम्मी प्लीज प्लीज डोंट बी दिस क्रूअल। आप जानती हैं कि मुझे कोमल से ज्यादा अच्छी कोई लड़की नहीं लगती। हालांकि ज़ैनी उससे लाख दर्जा बेहतर है, लेकिन मेरी नजर जाकर वहीं अटकेगी जहां कोमल है ना? अम्मी आपको जो सही लगता है ना अब वो कीजिए। कोमल को मैं संभाल लूंगा। वैसे भी फाजिल को बाहर रहना है, सिर्फ एक ही तो लड़का है उनका। यही सोच के खामोश हो जाती हूँ मैं। She's still the same। बिल्कुल नहीं बदली अम्मी वो। उसे आज भी जितना गुस्सा है ना वो सारा मेरा गुस्सा है। इसीलिए इस बार तुम्हारी शादी करके रहूंगी। किससे करेंगे मेरी शादी? जिससे तुम बोलो। इतनी आजादी देती हूँ तुम्हें। अगर आजादी देती हैं तो मुझे तो आज भी कोमल से ज्यादा अच्छी कोई लड़की नहीं लगती। जो क्लास उसमें है ना वो क्लास किसी में नहीं है। खुदा का खौफ करो, शादीशुदा है वो। मजाक कर रहा हूँ। और ये मजाक ही रहना चाहिए। ऐसी तरबियत नहीं दी मैंने अपने इकलौते बेटे को। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे कॉल मत किया करो। हाँ बिल्कुल कहा था, लेकिन मैंने तो ज़ैनी से बात करने के लिए फोन किया। डॉक्टर का नंबर चाहिए था। खैर अब तुमसे बात हो रही है तो बताओ तुम्हारे बेटे का क्या हाल है? ठीक है। And Hazim, you need to stop flirting with Zaini. What? Are you out of your mind? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें ना अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। किस टोन में बात कर रही हो मुझसे? अब मैं ऐसी बात करती हूँ। मेरा गुस्सा? मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे और मेरे घर वालों भाभी देखे ना, हाजिम भाई ने हमारी पुरानी TCS वाली पिक्चर्स भेजी हैं। आप भी देखें ना, आप हैं ना उस ग्रुप पे। ज़ैनी, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि खुदा का वास्ता है मुझे इस ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड यू शुडंट बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। अच्छा लगता है ऐसी फालतू में, इतने लड़के हैं इसमें, मजाक करना है इनसे फजूल में। फैमिली है, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। ऑल द मोर रीजन। तुम जानते हो खानदान वालों पे ऐसे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि ऐसी बात है, नहीं सुना ना सुनो। ज़ैनी,
You should be a little more careful yourself. तुम्हें खुद एहतियात करनी चाहिए। भाभी प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। क्या हो जाता है तुम्हें? एक तरफ तुम हर तरह के लोगों में उठती बैठती हो और दूसरी जानिब तुम्हें खानदान के लोगों से मसला होता है। अजीब बात है। मेरा क्या? माई फैमिली इज कंप्लीट, आई एम मैरिड। तुम्हारी बहन है जो बीच में डोल रही है, सुनते रहो लोगों की बात है, मुझे क्या? तुम्हें एतराज है किस बात पर? मुझे किसी पे कोई एतराज नहीं है। मेरे तो सब कजन्स हैं। तो उसके भी कजन्स ही हैं सब। 1 साल उसकी शादी नहीं चली, उसका शौहर मर गया। कोमल, उसकी उम्र ही क्या है अभी, ना वो बाहर आती जाती। अगर वो खानदान के लोगों में घुलती मिलती है तो क्या कबाहत है इसमें? वो ना जी, बेवा होने का दुख ना मैं बड़ी चंगी तरह समझती हूँ। बड़ा मुश्किल वक्त होता है। ज़ैनी भी ना उसी मुश्किल वक्त से गुजर रही है। मुझे लगता है कि उसको हक होना चाहिए ना अपनी मर्जी से ब्याह करने का। अगर वो हाजिम भरा को पसंद करती है और वो भी करता है तो इसमें बुराई क्या है? सोचा भी नहीं था क्या कर जाएगा मेरी ही वफा से। जी मुकाबला बहुत सख्त है। आपको हवा का रुख बदलता नजर नहीं आ रहा? देख नहीं रही आप कि किस तरह उन दोनों के रवैये बदलते जा रहे हैं? और ये अच्छी बात नहीं है। हम तेरे रहेंगे, बुरा तो आखिर नहीं है, ये दिल तो काफिर नहीं है। हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। मेरा यार मैनू लोकां कोलों खोलण